नमस्कार। अचानक दो धड़ों में कैसे बट गई कांग्रेस, पार्टी में नई बगावत ने कैसे राहुल गांधी को हिला डाला। कौन है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता जिन्होंने देशभक्ति को आगे रखते हुए राहुल गांधी को बड़ा झटका दे दिया है और मोदी के समर्थन में उतर आए हैं। आखिर मोदी ने ऐसा क्या कहा कि राहुल गांधी बुरे फंस गए। दरअसल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हो क्या गया है, जहां एक तरफ मोदी विरोध में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता दुश्मन देशों के प्रवक्ता जैसी बातें कर रहे हैं, जैसा कि आरोप लग रहे हैं, तो वही पार्टी के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो राष्ट्रवाद के लिए राहुल गांधी के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन नेताओं की जिन्होंने राहुल गांधी के बयानों के खिलाफ जाकर पार्टी में हड़कंप मचा दिया है और बता दिया है कि वो उन एजेंडों और बयानों से सख्त खिलाफ हैं जो देश विरोध को बढ़ावा देने वाले हैं और दुश्मन को खुश करके देश को कमजोर करने वाले हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में कैसे बहस हुई पूरे देश ने देखा। बहस में विपक्ष और सत्ता पक्ष के अधिकतर सांसदों ने हिस्सा लिया। खूब सवाल जवाब भी हुए, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा भी देखने को मिला जिसने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को सवालों के घेरे में डाल दिया कि आखिर पार्टी उन सांसदों को भाव क्यों नहीं देती जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उल्टा उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। दरअसल दो सांसद ऐसे भी रहे जो विदेश दौरे पर भेजे गए डेलीगेशन का हिस्सा थे, लेकिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर की बहस को चुपचाप सुनते रहे। पार्टी की ओर से इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये दोनों सांसद थे शशि थरूर और मनीष तिवारी, जो कि कांग्रेस के सीनियर सांसद हैं, जो विदेशी कूटनीति से लेकर देश की राजनीति की अच्छी खासी समझ रखते हैं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले कांग्रेस के वक्ताओं की लिस्ट में इनका नाम न होने पर सवाल उठने लगे। शशि थरूर और मनीष तिवारी दोनों ही नेताओं ने उठते सवालों पर अपने अपने हिसाब से रिएक्शन भी दिया। शशि थरूर तो कैमरे के सामने बोले भी, मनीष तिवारी ने सोशल साइट एक्स पर कांग्रेस के वक्ताओं की सूची शेयर करते हुए एक देशभक्त वाली फिल्म के गीत की कुछ लाइनें लिखकर अपनी बात कही। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शशि थरूर और मनीष तिवारी ने देश के नाम पर अपनी ही पार्टी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है? जब कांग्रेस में ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो पीएम मोदी भी मौके को नहीं छोड़ते। इसलिए पीएम मोदी ने चर्चा के दौरान विदेश दौरे पर गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जिक्र किया। मोदी ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को बोलने तक नहीं दिया गया। मोदी के भाषण के बीच प्रसंग आने पर शशि थरूर मुस्कुराते नजर आए। हमारे प्रतिनिधि मंडल भारत की बात बताने गए। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने बहुत ही प्रभावी ढंग से भारत की बात डंके की चोट पर दुनिया के सामने रखी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, हैरानी भी है, जो खुद को कांग्रेस के बड़े नेता समझते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारत का पक्ष दुनिया के सामने क्यों रखा गया। शायद कुछ नेताओं को सदन में बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। इसके अलावा जब हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया तो राहुल गांधी ने उनके समर्थन में बयान दिया, जिसका शशि थरूर, मनीष तिवारी और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने खंडन किया। यानी कि राहुल गांधी ने जिस डेड इकोनॉमी का मुद्दा बनाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ सियासी एजेंडा सेट करने का दांव चला, खुद उसकी हवा कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने निकाल दी। तो वही कांग्रेस में एक धड़ा ऐसा भी है जो पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की भाषा बोलता है। इसमें पी चिदंबरम, परिणीति शिंदे, कपिल सिब्बल और मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। तो इस तरह से इन सब नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाते हुए बयानबाजी की, ये पूरे देश ने देखा। जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पहलगाम हमले पर कहा था कि कैसे पता चला कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। सोचिए इनकी कैसी एक धारणा बन चुकी है। कांग्रेस सांसद परिणीति शिंदे ने भी सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताया था। राज्यसभा में कपिल सिब्बल ने तो कई कदम आगे बढ़ते हुए
ये तो कह दिया कि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम पाकिस्तान को ध्वस्त कर दें। इसके अलावा कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने तो सारी हदें पार करते हुए सबूत मांग लिए और कहा कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था, इसका कोई सबूत नहीं है। तो इस तरह से कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।